एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। और मैं आपकी साइंस टीचर ज्योति अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्विक लर्निंग ऑफ आवर चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, हर एक बॉडी को, हर एक एनिमल को, हर एक पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आपने ये बात पढ़ी भी होगी और आपको पता भी होगी कि अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो हम अपनी लाइफ को एक वेल डिफाइंड वे में नहीं चला सकते। हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे। तो अगर पौधों में भी जो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उनका न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो पौधे भी मर जाएंगे। इसीलिए बच्चों, पौधों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और अगर पौधों में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो हमें दाल, सब्जियां, ग्रेन्स कैसे देंगे? हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी पौधों में न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करें बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, आप जानते हो कि हमें जो हमारी बॉडी है उसके सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर। ये सारे क्या हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन जो हम अपनी फूड नेसेसिटीज़ के लिए, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन तो कहाँ से मिलता है? हमें फूड से मिलता है। हमें न्यूट्रिशन कौन देता है? फूड देता है। तो हम अपनी न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं? हम डिपेंडेंट हैं फूड पे। तो ये जो फूड है बच्चों, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है पेड़ पौधों से, एनिमल से। तो हम अपनी फूड नेसेसिटी के लिए दो चीज़ों पर डिपेंड हैं, एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर। तो बच्चों, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो हमारे न्यूट्रिशन का मेन सोर्स हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं? दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपनी फूड नेसेसिटी के लिए, जो अपनी फूड ज़रूरतों के लिए खुद पे ही डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफिक। जैसे पेड़ पौधे अपने खाने पीने के लिए खुद पे ही डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम लोग अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड हैं? पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं और एनिमल्स पर डिपेंड हैं। हमें मिल्क चाहिए तो हम गाय के पास जाते हैं, और अगर हमें ग्रेन्स चाहिए, सब्जियां चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो हम पौधों के पास जाते हैं। तो ये क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन विच वी आर डिपेंडेंट ऑन दी अनदर बॉडी फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो बच्चों, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो खुद अपना खाना बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक जो किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो अब बच्चों, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो प्लांट्स हमसे लेते हैं रॉ मटेरियल्स। आप पौधों में पानी डालते हो, पौधे सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, हम उनमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। तो पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे है। तो ये हमारा एक ग्रीन प्लांट है। इस ग्रीन प्लांट के पास एक ग्रीन कलर पिगमेंट है। क्या है? एक ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और ये हमसे क्या करता है? वाटर और सनलाइट को लेता है। हम इसे क्या देते हैं? वाटर, और सन इसे क्या देता है? सनलाइट देता है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, ये क्या करते हैं बच्चों? सनलाइट की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में ये करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? जिसके अंदर जो अपने ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमसे रॉ मटेरियल लेकर हमें क्या देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। एक रिएक्शन, क्या होती है वो रिएक्शन? मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस CO2, ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर। और हमारे पास क्या होता है? इन ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसकी प्रेजेंस के अंदर जो हमारा ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है, ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में।
ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में। तो ग्लूकोज फ्रूट बन जाते हैं और ऑक्सीजन क्या होती है? हमारे सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यानी कि जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है उसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग द रॉ मटेरियल्स, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो देखो बच्चों, जो फोटो होता है, फोटो मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना, प्रिपरेशन। तो लाइट की हेल्प से जो खाने की प्रिपरेशन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। तो आपके सामने यहाँ पे भी हमने एक पिक लगाई है जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिख रही है। एक प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, बदले में हमें क्या दे रहा है? शुगर मॉलिक्यूल्स दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, पानी हम जड़ों में दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है पौधा और सनलाइट ले रहा है। ये उसका क्या है? रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से वो क्या बना रहा है? ऑक्सीजन और शुगर मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारी प्रोसेस है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। तो अब देखो बच्चे कि जो फूड है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है? तो बच्चों, पौधों में फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर। इसीलिए लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो पौधे की पत्तियां होती हैं वही फूड को स्टोर करती हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। तो जो लीव्स हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि यहाँ पे फूड की प्रिपरेशन की जाती है, यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। तो जितने हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, अभी देखो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक प्लांट है, ये नीचे रूट है, ठीक है। अब देखो ये जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं? वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर। ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं? सनलाइट। लीव्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं। तो रॉ मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कलेक्ट करते हैं और ये जो हमारी पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? वो फूड बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जानते हैं। और ये जो फूड फैक्ट्री है, इसीलिए इन पत्तियों को क्या कहा जाता है बच्चों? इन पत्तियों को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज। तो इसीलिए जो भी देखो, जड़ों ने पानी इकट्ठा किया तो वो पानी कहां तक पहुंचा देती हैं? पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। तो पौधे के जितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं वो सारा लीव्स तक पहुंचा देते हैं, ताकि जो लीव्स हैं वो क्या कर सके? फूड की जनरेशन कर सके। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि वाटर और मिनरल्स किसको मिलते हैं? रूट्स को मिलते हैं। ठीक है, रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल के नीचे होती हैं। ये ट्रांसफर करती हैं, सारा किसको ट्रांसफर करती हैं? पत्तियों को। पत्तियां क्या लेती हैं? वाटर लेती हैं, मिनरल लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और उसे कन्वर्ट कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसमें? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जो है वो उसको आगे ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे हमें फ्रूट बर्ड्स मिलते हैं। तो रूट्स ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो क्या करती हैं? मिनरल्स, वाटर्स को एब्जॉर्ब करती हैं। और जो लीव्स हैं वो किसको एब्जॉर्ब करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। लीव्स में ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ये सारा मिलके क्या बनाते हैं? ये हमारे लिए प्रोडक्ट की सिंथेसिस करते हैं। फिर आता है बच्चों इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है? हमारी ग्रीन लीव्स करती हैं। तो ग्रीन लीव्स के अंदर बच्चों ये हमारी पत्ती की आउटर स्ट्रक्चर है, और अगर हम इसको खोलकर देखें तो हमारी पत्ती की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, जहां पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और ग्रीन कलर पिगमेंट
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं जिसे क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। और अगर हम इस स्टोमेटा को ओपन करके देखते हैं तो इस स्टोमेटा की क्या होती है, ओपनिंग होती है। ये इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटाल ओपनिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटाल ओपनिंग। ये दिन के टाइम पत्ते खुल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। हर एक पत्ती पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। देयर आर टिनी होल्स और पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। टिनी होल है, टिनी पोर्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, सरफेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये हमारी हेल्प करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकें। ये जो स्टोमेटाल ओपनिंग है ये दिन के समय होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है। अब देखो बच्चों, जो हमारे पत्ते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल है यही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होगा, हमारी लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी नहीं होगी। तो यही ग्रीन कलर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो ये जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को कैप्चर करता है और बाकी सभी रॉ मटेरियल्स के साथ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। अभी आपको क्या करना है बच्चों, एक लीफ है, आपको क्या करना है कि लीफ के अंदर एक ग्रीन पार्ट, एक हरी पत्ती ले लो, उसमें आपने कुछ हिस्से को क्या कर देना, टेप से सील कर देना। येलो कलर की टेप लगा देना, ठीक है, येलो कलर की, व्हाइट कलर की, जो भी आपका दिल करे, आप थोड़े थोड़े पार्ट उसके क्या कर दो, सील कर दो, ठीक है। अब देखो, आप क्या देखोगे कि जहां जहां पे आप इस पत्ती को क्या करो, पानी दो, सब कुछ दो, तो इसमें क्या होगा कि कुछ टाइम बाद इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। आप इसको पानी देते रहो, न्यूट्रिएंट्स के, आपने एक पौधे के ऊपर लगी हुई पत्ती को देखना है, ग्रीन कलर की पत्ती को, उसका कुछ हिस्सा आपने कवर कर देना है विद द हेल्प ऑफ येलो टेप। तो उसके बाद आप जब उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि जो पत्ता ग्रीन कलर वाला था वहां पे तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू हो गया, लेकिन जो हिस्सा येलो वाला था वहां पे कोई भी ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि उसका कलर ही चेंज नहीं हुआ। तो इट मींस वो हिस्सा जो था वहां पे कोई भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हुई। तो यानी कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी, किसके लिए नेसेसरी है, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। फिर देखो बच्चे, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो बच्चे, देर आर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक होते हैं हर्बीवर्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, और एक होते हैं बच्चों कार्निवर्स जो हमारा ह्यूमन होता है, वो ग्रीन प्लांट्स भी खाता है और वो क्या करता है, मांस भी खाता है, वो फ्लैश ईटिंग भी करता है और ग्रीन प्लांट्स भी खाता है। लेकिन एक होते हैं ओमनिवर्स जो सिर्फ क्या करते हैं, मांस खाते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं, वो सिर्फ मांस खाते हैं। तो अब देखो क्या होता है कि जो हर्बीवर्स हैं, तो कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। तो जो हर्बीवर्स होते हैं, हर्बीवर्स क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, ग्रीन ग्रास खाते हैं। तो ये जो ग्रीन ग्रास है वो उगती कहाँ से है, सन से। ये जो ग्रीन ग्रास है वो उसको कौन उगाता है, सन उगाता है। तो ये जो सन है वो क्या है, एनर्जी सोर्स है, किसके लिए, हर्बीवर्स के लिए। फिर जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं दूध पीते हैं, वो दूध के प्रोडक्ट्स खाते हैं, यानी कि हम गाय की हेल्प से भोजन लेते हैं हमारा। और हम क्या करते हैं, हम ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर्ब्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी यूज करते हैं हम। तो जो हर्ब्स हैं वहां से हमें क्या आ रहा है, वहां से हमें एनर्जी मिल रही है। तो यानी कि जो हमारे जैसे लोग हैं उनके एनर्जी का सोर्स भी कौन हुआ, हर्ब्स, और हर्ब्स की एनर्जी का सोर्स कौन है, सन। तो यानी कि हमारी एनर्जी का सोर्स भी कौन है बच्चों, सन। अब बात करते हैं ओमनिवर्स की, जो क्या खाते हैं, सिर्फ जानवर। तो हम एक चेन बनाते हैं, आप उस चेन को समझना। जैसे ग्रास को कौन खाती है, बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है, लॉयन खाता है, ठीक है। ग्रास को एनर्जी कहां से मिलती है, सन से।
तो ये हमारी एक चेन है जहां पे सन से ग्रास को एनर्जी मिल रही है, ग्रास से किसको एनर्जी मिल रही है, गॉड को, और गॉड से किसको एनर्जी मिल रही है, लॉयन को। तो यानी कि लॉयन में भी सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से आ रही है, सन से, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स कौन है यहाँ पे, सन। तो इसीलिए सन इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट सोर्स। सन क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स होता है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म से सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और सन जो है वो हमारी एनर्जी का बेसिक पार्ट है। ठीक है। फिर आता है सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, उनकी बेसिक यूनिट होती है सेल। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं, टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, सेल से मिलकर बनते हैं। तो हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। तो बच्चों हमारी बॉडी में टीनी टीनी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर। जैसे बच्चों हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलकर बनाती हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बनाती हैं, एक बॉडी बनाती हैं, तो उसे बोला जाता है मल्टी सेल्युलर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, उनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर बोलते हैं। तो सेल के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंट्रल पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, जीन्स कंटेन होते हैं। क्या कंटेन्स होते हैं, जीन्स कंटेन होते हैं। अब देखो ह्यूमन का जो बेबी है वो ह्यूमन होता है, जो डॉग है उसका बेबी डॉग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनमें जीन कंटेन होते हैं जो आगे की आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो हमारे जो जीन्स हैं वो एक जैसे होते हैं, इसीलिए हमारे सभी के दो आंखें, दो कान, इसी तरह की स्ट्रक्चर बनाई गई है। तो सेल सेंट्रल पार्ट, जो सेल का सेंट्रल पार्ट होता है जो जीन्स को कंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। फिर है बच्चों हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारी सेल को आउटर बाउंड्री कवर करती है। जो क्या करती है, आउटर बाउंड्री हमारी सेल को कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, हर एक सेल में एक लिक्विड होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। फिर है हमारे सेल ऑर्गेनेलिज। तो सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं बच्चों, हमारी जो सेल है वो अच्छे तरीके से एक रिजिड बाउंड्री से बाउंड होती है। तो इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। तो हर एक सेल ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का किचन या सेल का पावर हाउस भी कहलाता है, क्योंकि सेल को एनर्जी कहां से मिलती है, सेल को एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए क्या कहलाता है, सेल का एनर्जी हाउस। फिर आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, रिपिड और प्रोटीन्स को जनरेट करता है। क्या करता है बच्चों, रिपिड्स और प्रोटीन्स को जनरेट करता है। फिर आता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, जो मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने में, सेल से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है, एक्सपोर्टिंग मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या हेल्प करते हैं बच्चों, डाइजेशन में। लाइसोसोम्स किसके लिए हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखो बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस है क्या वो किसी और पार्ट में हो सकती है, तो जहां जहां भी ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जहां जहां भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वहां वहां पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो जितनी हमारी ग्रीन स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो कैक्टस प्लांट होता है, उसकी जो डेजर्ट एरिया में जो कैक्टस होता है उसके पास पत्तियां तो होती नहीं है, लेकिन उसकी स्टेम्स कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ये बच्चों एक सेल की स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एडवांस लेवल स्ट्रक्चर है। बट आपको क्या क्या याद रखना है, आपको साइटोप्लाज्म याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो सेल का किचन होता है, सेल की एनर्जी हाउस होता है। आपको गोल्गी एपरेटस याद रखना है, आपको
जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स याद रखने हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का एक ऐसा पार्ट, सेंट्रल पार्ट जो जीन कंटेन करता है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो क्लोरोफिल को जनरेट करता है। क्लोरोफिल जिसकी प्रेजेंस की वजह से बनता है वो क्या होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बच्चों ये हमारी एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर है। तो अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है, जहां भी ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होगा वहां पे क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीव्स ही होनी चाहिए। तो अब आता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कहां पे पाए जाते हैं? प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वरना हम लोग भी ग्रीन कलर के होते। जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स में नहीं होता। हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, एल्गी, जिसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट मौजूद होता है, जो कि क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से सराउंडेड होता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसको करती है? स्टोमेटा को सराउंड करती है। और किसको करती है? थाइलाकॉइड सैक्स को जो है उसको सराउंड करती है। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, जो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो थाइलाकॉइड स्टैक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जब सनलाइट उन पे पड़ती है तो वो जो थाइलाकॉइड स्टैक्स के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो उसे कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसे प्लांट सेल यूज करती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हीट का कंडक्शन करते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जब सनलाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट को हिट करती है, वो जो सनलाइट है वो क्लोरोप्लास्ट को हिट करती है, तो जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? सनलाइट से स्टार्च बना देता है। तो ये जो एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है बच्चों? वो कन्वर्ट होती है एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर। ठीक है, एटीपी होती है एडिनोसाइन थायोफॉस्फेट। ये एक बहुत बड़ा आप नाम समझ सकते हो, 12th तक आपको याद हो जाएगा। इट्स अ कॉमन नेम। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी एनर्जी बनती है वो किस में मेजर की जाती है? एटीपी प्रोडक्शन में। तो एटीपी एंड एनएडीपीएच के अंदर जो है वो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर आता है कलर ऑफ लीव्स। तो बच्चों जो कलर ऑफ लीव है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी पत्तियों का रंग ग्रीन हो, सभी के अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ पत्तियों में क्लोरोफिल हो सकता है और कुछ पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं भी होता। तो जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर की होती है, और जिन लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता वो ग्रीन कलर की नहीं होती। फिर आता है हमारा एल्गी। अभी मैं आपको बता रही थी एल्गे इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैसा है? जो ग्रीन कलर का होता है, बट ये पौधा नहीं है। इसका अपना, इसमें ग्रीन कलर है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, तो ये अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकता है और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को जो है वो करता भी है। अब देखो प्लांट जो हैं वो अपने प्रोटीन्स कैसे जनरेट करते हैं? तो बच्चों प्लांट जो हैं वो खुद से प्रोटीन जनरेट नहीं कर सकते। तो प्लांट्स क्या करते हैं? जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोटीन जनरेट करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में आपको मालूम है 78% होती है, लेकिन प्लांट्स उस डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। तो आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि हमारी जो सॉइल होती है उसमें एजोबैक्टर, राइजोबियम जैसे क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हमारे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटीन जो है जनरेट करते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे करते हैं? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करके ही जो है वो
नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कई बार फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, कई बार ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड किया जाता है, और कई बार जो है क्रॉप रोटेशन कर करके क्या किया जाता है, जो हमारी सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी को इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ही अब नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स के अंदर। तो बच्चों, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो अपना खाना नहीं बना सकते। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंसी। तो जैसे हमारी फंगस होती है, आपने देखा होगा ना, खाने के ऊपर फंगस लग जाती है, वो फंगस क्या करती है, वो अपने एक दूसरे डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है अपने आप को डिपेंड कर लेती है, जहां से वो क्या करती है, अपना खाना लेती है। ठीक है, तो अब आते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे सिर में जुएं हो जाती हैं, वो हमारा खून पीती हैं, वैसे ही जो कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो वहां से एक प्लांट को होस्ट कर लेते हैं। वो जो होस्ट प्लांट है जो खाना बना रहा होता है उसको ये प्लांट्स यूज करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। तो जैसे कि कैस्कटा। फिर आते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जब भी कोई इंसेक्ट इनको पास में दिखना लगता है तो इनके अंदर क्या होता है, एक पिक्चर होता है, इनकी पत्तियों की पिक्चर जैसी शेप बन जाती है, ये उसको ग्रैब कर लेते हैं, और फिर इनकी जो बॉडी है, इन प्लांट्स के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज किए जाते हैं ताकि वो इन प्लांट्स जो उन्होंने इंसेक्ट खाया था उसे वो डाइजेस्ट कर सकें। इस तरीके से भी कुछ प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो जो लीव्स होती हैं इन प्लांट्स की, वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। तो जैसे कोई इंसेक्ट आता है वो क्लोज हो जाते हैं, पहले ओपन होते हैं, फिर उसके बाद इंसेक्ट को ट्रैप करके क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट है उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि कुछ मटेरियल दूसरे डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी फूड नेसेसिटीज के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर, दूसरे डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो वहां से अपनी न्यूट्रिशन जो है उसे लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स कैसे करते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। तो वो जो डाइजेस्टिव जूस वो सीक्रेट करते हैं, तो जो मैटर प्रेजेंट होता है, डिकेइंग मैटर होता है, वो इस डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से क्या होता है, मॉइस्ट हो जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। फिर वो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो उस सॉल्यूशन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कौन है, फंगी हो गया, ये क्या करते हैं, ये अचार के ऊपर लग जाते हैं, रोटियों पे लग जाते हैं, और अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपना फूड रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं। फिर आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं जीने के लिए, एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, एक दूसरे की फूड नेसेसिटीज के लिए। तो जैसे फंगी जो है वो क्या करते हैं, ट्रीज की रूट्स में रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रीज को तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फंगी जो है वो अपनी फूड नेसेसिटीज पूरा कर लेता है। ठीक है, तो जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो फंगी है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना। अभी मैं आपको बता रही थी कि नाइट्रोजन जो है वो कैसे फिक्स होती है, विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है बच्चों, फिक्स करता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, और जिसको हमारी सॉइल यूज करती है। हमारे सॉइल के अंदर जो पौधे होते हैं वो उसको यूज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी सॉइल में रिप्लेनिशिंग की जा सकती है। तो हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, मैन्योर्स ऐड करते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं वो हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ये जो राइजोबियम होता है वो प्लांट्स की रूट के पास होता है,
जो हमारे दालों वाले प्लांट हो गए, बीन्स हो गए, ग्राम्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, उनके पास में प्रेजेंट होता है कौन? ये हमारा राइजोबियम। और बच्चों ये जो राइजोबियम है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही शो करता है, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और ये अपनी पौधों से अपनी फूड नेसेसिटी को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जितने हमारे पौधे हैं, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, उनको फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। और हमने क्या सीखा कि अगर कोई खुद से खाना बनाता है, जैसे पौधे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। जैसे हमारा कैस्केटा का प्लांट है वो क्या है? पैरासाइट है, क्योंकि वो डिपेंड है किसी और पे अपने फूड नेसेसिटीज के लिए। तो प्लांट जो है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं? अपनी फूड बनाते हैं। ठीक है। फिर हमारे जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर, ये सब किसके प्रोडक्ट होते हैं? ये प्रोडक्ट होते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए। और फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म की एनर्जी का मेन सोर्स है। फिर आती है फंगी, जो अपनी एनर्जी कहाँ से लेती है? फूड कहाँ से लेती है? डिकेइंग मैटर से, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। और कुछ प्लांट जो हैं वो दूसरे पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड नेसेसिटीज के लिए, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो दिस वाज आवर कंप्लीट चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्ती करते रहिए और ग्रेट जीनियसेस के साथ सीखते रहिए।